और मेरे बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम ग्रुप्ड डेटा का मोड निकालना सीखेंगे। यानी किसी भी डेटा की जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो तीन तरीके से पता करते हैं। एक हम मीन निकाल सकते हैं उसका, एक मोड निकाल सकते हैं और एक मीडियन निकाल सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको मीन निकालना सिखाया था। तो आज हम एक ग्रुप्ड डेटा लेते हैं और उसका हम मोड निकालना सीखते हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जो एनसीईआरटी का 14.2 एक्सरसाइज जो है आपका, उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हम क्या करेंगे, एक डेटा दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं, अभी रीड करते हैं, जिसका हम मोड निकालना सीखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम, जो कि आवर्स में दिया हुआ है, ये ऑफ नहीं है, ऑड नहीं है, ऑफ है, ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। यानी भाई किसी ने भी मान लो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लिया, बिल कोई भी हो सकता है ना, और उसकी उसने क्या करी, फिर लाइफ टाइम पता करी। तो ये कह रहा है कि 0 से 20 आवर्स लाइफ टाइम 10 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की है, तो 20 to 40 35 की है, ऐसी 40 to 60 52 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की, एंड सो ऑन 100 से 120 तक है, और लास्ट में 29 दिया हुआ है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये हमें ग्रुप्ड डेटा दिया हुआ है ना। एक में दिया हुआ हमें लाइफ टाइम, दूसरे में दे रखी है फ्रीक्वेंसी, लाइफ टाइम आवर्स में है। तो हमें क्या करना है, इसका डिटरमाइन दी मोडल लाइफ टाइम ऑफ दी कंपोनेंट्स। तो जब किसी भी डेटा का, देखो ग्रुप्ड डेटा का हम मोड निकालते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम हमारा है कि उस डेटा का क्या पता करना, उस डेटा का मॉडल क्लास पता करना। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका स्टार्ट। देखो सबसे पहले क्या पता करना होता है, जिस भी डेटा का हम क्या निकालते हैं, मोड निकालते हैं, उसका क्या निकालना है, पहले मॉडल क्लास। और अगर आपने उसका मॉडल क्लास निकाल दिया तो मोड भी निकल गया बड़ी आसानी से। और मॉडल क्लास क्या होता है, देखो किसी भी डेटा का मॉडल क्लास वो क्लास होता है जिस क्लास इंटरवल में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसमें ध्यान से अगर देखो इस डेटा में, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है, 61। इसका मतलब इसकी जो मॉडल क्लास है वो 60 to 80 है। तो 60 to 80 क्लास इंटरवल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। तो दिस इज द मॉडल क्लास। तो क्या हो गया इसका मॉडल क्लास, इसका मॉडल क्लास हो गया 60 to 80, दिस इज द मॉडल क्लास। ये इसका मॉडल क्लास हो गया। तो मॉडल क्लास पता कर लिया। अब हम क्या करते हैं, मोड निकालने का फार्मूला देखते हैं क्या होता है। तो मोड निकालने का फार्मूला है मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ये मोड निकालने का फार्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो जब इसको आपने याद कर लिया तो आप मोड निकाल सकते हो। तो यहाँ पर L क्या है, L है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट है ये। F1 क्या है, F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट प्री मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास। यानी जो मॉडल क्लास है उससे पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी की है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो, तो मॉडल क्लास है 60 to 80, इसकी फ्रीक्वेंसी 61 है। तो उससे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है, प्री मॉडल बोलेंगे इसको, यानी कि 40 to 60, इसकी फ्रीक्वेंसी है 52। तो वो हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा वो F0। F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास। पोस्ट मॉडल क्लास का मतलब मॉडल क्लास से जो अगली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास से अगली क्लास क्या है, 80 माइनस 100, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 38। तो F2 है यहाँ पर 38। तो लिख लेते हैं यहाँ पर जो भी चीज़ दिया हुआ है हमें,
यानी यहाँ पर लोअर लिमिट, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो एल यहाँ पर क्या है, एल हो गया हमारा 60। और F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो क्या है, देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 61, तो ये हो गया हमारा 61। उसके बाद F0, F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास से पहले, यानी कि 52। तो 52 हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास। और F2 क्या हो गया, F2 हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी, दैट इज 38। तो ये हमारी हो गया 38। अब कुछ नहीं करना, इस फार्मूले में सीधे वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल दो। तो क्या था फार्मूला, देखो, मोड इक्वल्स टू एल, एल क्या है 60 प्लस, उसके बाद क्या है F1, F1 क्या है हमारा, F1 क्या है, देखो 61 है ना, और माइनस F0, तो F0 क्या है, देखो 52, तो 52 डिवाइडेड बाई 2F1, यानी कि 2 इंटू 61 माइनस 2 इंटू 61 माइनस क्या है F0, F0 कितना है, देखो यहाँ F0 कितना है, F0 है हमारा 52, तो यहाँ डाल दिया हमने 52 है ना। और उसके बाद क्या लिखा, F2, F2 कितना है, F2 है हमारा F2 कहाँ गया, F2 है हमारा ये रहा 38, ये आ गया हमारा 38। अब इसको सॉल्व करना है बस, और इंटू एच, एच क्या है, एच होती है क्लास इंटरवल, लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। क्या है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, जैसे 40 to 60, 0 से 20, 20 से 40, 40 to 60, तो 20 का डिफरेंस है ना। तो क्लास इंटरवल क्या हो गया 20, तो इंटू 20 सॉल्व करते हैं। 60 प्लस ये कितना था, 61 माइनस 52 था क्या, हाँ 52, तो 61 माइनस 52 कितना हो गया 9 डिवाइडेड बाय 61 इंटू 2 कितना हो गया 122 माइनस कितना हो गया हमारा 8 2 10 5 3 8 और एक 9 और इंटू 20, तो कितना आ गया नीचे हमारा, ये आ गया हमारा 60 प्लस 9/33 इंटू 20। तो क्या हो जाएगा ये 3 3 9 3 11, ये आ गया। तो ये आ गया हमारा 60 प्लस और ऊपर 60 आ गया है ना अपॉन 11। तो उसको डिवाइड कर लेंगे अब हम, क्या आ जाएगा 60 प्लस ये 5 पॉइंट फिर 5 रह गया 5 इस तरह से कुछ आएगा। तो ये हमारा आ गया 65.55, ये आ गया हमारा मोड। इस तरीके से हम किसी भी ग्रुप्ड डेटा का मोड निकाल सकते हैं। कैसे किया इसमें एक बार और देख लो। सबसे पहले क्या पता करना है, मॉडल क्लास कौन सी होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की क्लास मॉडल क्लास, जो कि यहाँ पर 61 फ्रीक्वेंसी है, तो मॉडल क्लास हो गया 60 to 80। उसके बाद हमने फार्मूला यूज़ कर दिया, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। उसके बाद हमने इनकी मीनिंग्स क्या है, इनका एल क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F1 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, है ना, जो कि यहाँ पर कितना था, जो कि यहाँ पर 61 है। ऐसे ही F0 हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास से पहले जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। और F2 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास, यानी कि बाद वाली की फ्रीक्वेंसी कितनी है। और H यहाँ पर हाइट है जो कि यहाँ पर 20 है। तो इस फार्मूले में हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी और सॉल्व किया, तो हमारा मोड आया 65.55। तो इस तरीके से हम किसी भी ग्रुप्ड डेटा का मोड पता कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना है, अगर हमारे एग्जाम में किसी भी ग्रुप डेटा का मोड निकालना है तो ऐसे ही निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस होगा भाई, डिजिट्स का ही तो डिफरेंस होगा। जो हमें डेटा दिया रहेगा वही तो रहेगा, फार्मूला वही रहेगा,
तरीका सबका वही रहेगा। तो इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन आना है करके आना है, मोड निकालने के लिए आसान है बहुत। ठीक है, अगले लेक्चर में क्या करेंगे, अब हम मीडियन निकालना सीखेंगे ग्रुप्ड डेटा का। अब तक के लिए टाटा बाय एंड सी यू अगेन।